बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सनाली किचन में। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो ना करें तो इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरह के हम चाहते हैं। वो सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने चिकन के 2 लेग और थाई पीस ले लिए हैं। ये अंदर से बहुत ही जूसी होती हैं, इसलिए जो है मैं हमेशा यही पीस जो है यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर हम डीपली कट लगा लेंगे ताकि जो है मिसाले इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो सकें और बहुत अच्छे से जो है अंदर तक जो है फ्लेवर जा सके। दोनों साइड से हमने अच्छे से कट लगा लेने हैं ताकि चिकन अच्छे से टेंडर भी हो जाए और मिसाले भी सभी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। दोनों पीसेस को हमने कट लगा लिए हैं। अब एक बाउल ले लिया है। अब चिकन की ब्राइनिंग कर लेंगे। इससे है जो है चिकन बहुत ही जूसी हो जाता है और 70 से 80% तक जो है ब्रेड यहाँ पे निकल जाता है। हमने 1/4 कप सिरका ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, साथ ही 1 टीस्पून अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना पानी शामिल करना है जिसमें चिकन अच्छे से डिप हो जाए। अब जो हमारे पास चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए और आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट ज़रूर देनी है। यहाँ पे जो है चिकन बहुत अच्छे से वाइट कलर का हो जाएगा। आधा घंटा गुजर चुका है, चिकन को निकाल लेंगे। इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे 3 से 4 पानियों में। जो साफ़ पानी हो इससे अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इसे फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसका की पॉइंट ये होता है कि ऑयल गर्म हो और 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छे से स्टेबल हो जाए। जब हम इसको स्टीम करें तो बोटी जो है वो टूटे ना। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुश्क हो जाए और मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं हल्का लाइट सा कलर हमने इसे दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम जो है इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन में हमने 2 टेबलस्पून दही ले लिया है। दही का पानी निकाल दिया है। किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के आप दही का पानी निकाल दें। गाढ़ा दही लेना है। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा, दही पतला नहीं होना चाहिए। अगर दही पतला होगा तो जो है चिकन के ऊपर मसाला ठहरेगा नहीं, सारा जो है उतर जाएगा। इसलिए दही का पानी ज़रूर निकाल देना है। बिल्कुल गाढ़ा दही आपने लेना है। यहाँ पे हमने जो है चिकन के थाई पीस जो फ्राई करके रखे थे उनके ऊपर हाथ की मदद से अच्छे से जो है ये मैरिनेशन लगा देंगे। कट के अंदर भी अच्छे से लगाना है। हाथ की मदद से इसको अच्छे से लगा लें। लगा के हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर देनी है। या स्टीमर के ऊपर मैंने फॉल पेपर लगा दी है और स्टिक की मदद से इसके अंदर होल कर देंगे। मेन बड़ी गलती यहीं पे होती है, जब हम स्टीम के लिए जो है होल नहीं करते तो जो चिकन से पानी रिड्यूस होता है वो उसके ऊपर ही रहता है और जो चिकन के स्पाइसेस होते हैं वो सभी उतर जाते हैं और स्टीम रोस्ट में से वो फ्लेवर नहीं आ पाता। पतीली में हमने आधा लीटर पानी ले लिया है जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी काली इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर स्टीमर प्लेट रख देंगे जो कि हमने रेडी करके रखी है।
दरमियान में रखनी है ताकि जो है इसकी साइड्स को टच ना करे। इसके ऊपर हम जो है ये मैरिनेट चिकन रख देंगे और इसके ऊपर हम सफ़ेद तेल छिड़क देंगे ताकि बिल्कुल शादियों वाला जो स्टीम रोस्ट होता है बिल्कुल वही फ्लेवर वही टेस्ट आए। फ्लेम को हमने पहले हाई रखा है। जब पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। बटर पेपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जो ऊपर से पानी स्टीम की वजह से बनेगा वो डायरेक्ट हमारे चिकन के ऊपर ना गिरे। 25 से 30 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे स्टीम दी है। अच्छे से हमारा चिकन जो है वो टेंडर भी हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल ठीक है और अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। बहुत ही जूसी अंदर से बहुत ही सोल्टी साथ हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।